जितने भी विद्यार्थी क्लास 12 में स्टडी कर रहे हैं तो आपका 12 का बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो ऐसे में आपके सभी विषय से गेस प्रश्न का लगातार मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। वीडियो क्लास के माध्यम से मेरा यही प्रयास है कि आपको अब अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न दिया जाए और वही प्रश्न आपको बताया जाए जो कि इस साल के पेपर में सीधे जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो जो भी विद्यार्थी आर्ट्स स्ट्रीम में क्लास 12 के इतिहास जैसे विषय लिए हैं, हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, तो आपका हिस्ट्री का यहाँ पे हम लोग काफ़ी क्लासेस पीछे भी किए हैं, लेकिन आज एक और मैं आपको महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पे देने जा रहा हूँ क्लास 12 के हिस्ट्री का। और इस हिस्ट्री में आप जानते हैं 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 का आपको जवाब देना है OMR शीट पे, बट आज मैं आपको 50 गेस प्रश्न कराऊंगा जहां से कि खूब प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सीधे चलते हम लोग प्रश्न पे। तो अगर आप भी क्लास 12 के परीक्षार्थी हैं, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो एक एक प्रश्न को ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, सभी प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए। नहीं मालूम है कभी भी क्लास को देखिए, सीधे प्रश्न को याद करते चलिएगा। चलिए पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अध्ययन किए होंगे तो कितना शानदार सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। कह रहे दामिन ई कुह क्या था? तो दामिन ई कुह क्या था? एक भूभाग था, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन ए याद करके जाइए। दूसरा पे प्रश्न है कि अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह कौन सी थी? तो वह भाषा थी फारसी, तो ऑप्शन सी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया, तो अकबर ने जजिया को 1564 ईस्वी में समाप्त किया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर प्रश्न का। चौथा नंबर प्रश्न है कि यह राजकीय जो नियम था इसको किसने लागू किया था? तो ध्यान से चीजें, मैं प्रयास कर रहा हूं कि अंतिम समय तो कम समय में मैक्सिमम प्रश्न की हम लोग चर्चा करें ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। तो यह आप जानते हैं चंगेज खां से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर याद रखेंगे। पांचवें प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी की को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था अकबर ने, तो कहां पे है? ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए इसका आंसर याद करके जाइए। कई बार सभी पूछा गया प्रश्न, इस साल के लिए सबसे संभावित प्रश्न की क्लास हम लोग कर रहे हैं। कह रहे बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो बाबर चंगेज खां का आपका 14वां वंशज था, तो कहां पे है? ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 7 पे प्रश्न आया कि अकबर का वजीर कौन था? तो अकबर का वजीर बैरम खां था, तो ऑप्शन ए। और इसका वित्त मंत्री पूछता तो टोडरमल साहब थे, राजा टोडरमल, तो फिलहाल ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखिएगा। कह रहे संथाल विद्रोह के नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे, दोनों भाई, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 8 का। 9 पे प्रश्न आया कि कार्नवालिस कोड कब बना? तो कार्नवालिस कोड 1793 हम लोग पढ़ते ही हैं, तो 1793 में बना था, तो ऑप्शन डी 9 का सही उत्तर है। 10 पे प्रश्न है कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी? ये आपसे प्रश्न पूछा गया, काफी इस साल के लिए गेस प्रश्न, तो याद रखेंगे 75%, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो अंग्रेजों ने, ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली बार वो अपना फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित किए थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 11 का। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न कह रहे महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो महलवाड़ी बंदोबस्त मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे उलगुलान विद्रोह के नेता कौन था? तो उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 13 का। 14 पे प्रश्न है कि अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन था? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बिहार में आप जानते हैं कुंवर सिंह थे आरा के, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर याद रखिएगा 15 नंबर प्रश्न का। सारा प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंतिम समय में आपको प्रश्न वही बताएंगे जो सीधे सीधे पेपर में जिनके टकराने की संभावना है। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। अवध में जब भी पूछे, देखिए बिहार में पूछे तो कुंवर सिंह, पटना में पूछे तो पीर अली, अवध में पूछेगा तो बेगम हजरत महल याद रखेंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? तो बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता था, तो यहाँ पे 17 का आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे सागर ने 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? मतलब सागर में 1 जुलाई 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसका आरंभ किसने किया था? तो शेख रमजान ने, तो ऑप्शन ए पे है, तो सही उत्तर याद रखिएगा। 19 पे प्रश्न है कि तात्या टोपे
टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। मतलब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तात्या टोपे को फांसी कहां पे दिया गया था, तो शिवपुरी में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांति के पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह इसमें से सही है। तो देखिए कारतूस में गाय का सुअर एवं चर्बी का सुअर भरा, ये भी अफवाह फैला था, तो ये भी सही है। घी आटा एवं शक्कर में गाय एवं सुअर की हड्डियां का चूरा मिला, ये भी अफवाह सही था। अच्छा, गांवों में चपातियां एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए क्या कहेंगे, उक्त सभी अफवाह फैल रही थी, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए 21 पे प्रश्न आया है कि पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो अगर आपका क्लास में ध्यान होगा तो ऊपर मैं बता रहा था पीर अली ने किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना, तो वो था इनफील्ड राइफल, ठीक है, जिसमें वो था कि चर्बी वाला कारतूस का यूज हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 22 का। 23 पे प्रश्न आया है कि औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं। मतलब इसमें से 3 शहर का जो ग्रुप है वो औपनिवेशिक शहर है, तो मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई, ऑप्शन ए याद रखिएगा, ठीक है, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह था, अखिल भारतीय स्तर पे जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया, तो 1872 में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करें, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का नाम था। कलकत्ता में अंग्रेजों ने जो किलाबंदी किया था उस बस्ती का क्या नाम था, तो उसका नाम था फोर्ट विलियम, तो ऑप्शन सी 25 का सही उत्तर है। 26 नंबर प्रश्न है कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था, तो नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल कहलाता था, तो ऑप्शन ए पे है। तो ये सभी चीज प्रश्न रट जाइएगा क्योंकि अंतिम समय तो रटने का ही समय है आपके पास। 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है, तो आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन किए थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 28 का। 29 पे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुआ था, 1885 में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 30 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये आपके 1917 में शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पे फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, शायद यहाँ पे 1917 होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी, मतलब जहाँ पे भी 1917 रहे वो सही उत्तर हो जाएगा। अगर मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, ये आपसे 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे, तो दलित राजनीति के प्रतीक भीमराव अंबेडकर साहब हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 34 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली भाई भाई थे दोनों, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 35 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी, तो इनकी आत्मकथा गुजराती भाषा में थी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई, तो इसमें बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गया था 1920 में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े, तो कह रहे टॉल्स्टाय आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो आप जानते हैं महात्मा गांधी ने किया था टॉल्स्टाय आश्रम की स्थापना, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था, तो गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई था, तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेगा। 39 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, तो प्रश्न रिपीट कर रहा है, मैं ऊपर आपको बता दिया 1906 में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहे पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने अली पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम को कब प्रस्तुत किया था, तो ये प्रस्तुत किए थे 1933 से 35 में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अरे पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1936 को मनाया गया था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 43वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से मेरा दुश्मन रहा है। एक कथन किसका है, एक कथन महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा था, तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, तो ऑप्शन ए सही उत्तर
याद रखिएगा। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? आप जानते हैं हमारा संविधान सभा का गठन इसी योजना के तहत हुआ था, तो इसके अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो पैथिक लॉरेंस थे, तो ऑप्शन है। और क्रिप्स मिशन आया था जो असफल रहा, तो उसका थे मतलब जो 1942 में आया था एस्टोफर्ड क्रिप्स, और जो कैबिनेट मिशन आया 1946 में उसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, मतलब कब हमारा संविधान लागू हुआ? तो 1950 में। आजादी पूछता तो 1947 में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। कह रहा संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो कांग्रेस के सदस्य 82% थे, मतलब जो संविधान सभा के सदस्य थे उसमें 82% कांग्रेस के सदस्य थे, बाकी में मुस्लिम लीग और अन्य प्रांतीय सरकारों के भी सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था, मतलब कब से कब तक ये बना था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 1946 दिसंबर से लेकर और 1949 के बीच में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर घोषित किया, मतलब हम्पी को विश्व धरोहर कब यूनेस्को ने घोषित कर दिया था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 1986 में, 1986, ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। कह रहे पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा। तो इस तरह मैं 50 गेस प्रश्न आपको कराया, 50 में 50 का आपको सही उत्तर याद रखना है। यहाँ से खूब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छा, ये पीडीएफ अगर आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम पे AR कैरियर पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे की तरफ आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा। व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम को हर जगह ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा। इसमें नीचे आप ऐसे ही पीडीएफ आएगा, इसमें नीचे अब आंसर की मैं जोड़ दूंगा और आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। तो आंसर की देखना होगा तो सबसे निचले पेज पे आइएगा, तो इसका पूरा सही सही आंसर की रहेगा। तो पूरा ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न था इस साल के लिए, सभी प्रश्न याद कर जाइएगा। और किसी विषय का इसी तरह गेस्ट प्रश्न चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।